ओम शांति। 21 जनवरी 2018। 21 दिन का जो पुरुषार्थ चालू है उसका ये अंतिम दिवस। जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन कर देता है, ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित रहे, अपनी अलौकिक मूर्त शुभ भावना संपन्न श्रेष्ठ वृत्ति और रहमदिल की दृष्टि से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करो। इस तमोगुनी प्रकृति और वायुमंडल का परिवर्तन करो। जैसे प्रकृति का सूर्य क्या करता है? प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से चीजों को परिवर्तन कर देता है, ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित रहे क्या करो? अलौकिक मूर्त शुभ भावना संपन्न श्रेष्ठ वृत्ति रहमदिल की दृष्टि से आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करो। इस तमोगुनी प्रकृति और वायुमंडल का परिवर्तन करो। तो क्या करना है आज? मैं कौन हूँ? मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे वो सूर्य क्या क्या करता है? अंधकार को मिटाता है, रोशनी देता है, चीजों को परिवर्तन करता है। वो सूर्य रोशनी देता है, अंधकार को मिटाता है और कीचड़े को भस्म करता है, चीजों को परिवर्तन कर देता है। वैसे तुम भी क्या करो? मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हो जाओ। तुम्हारी दृष्टि कैसी हो? रहमदिल की। तुम्हारी वृत्ति कैसी हो? शुभ भावना संपन्न श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति अलौकिक मूर्त और प्रकृति और क्या कर दो? वायुमंडल का परिवर्तन। वो सूर्य क्या क्या करता है? उस सूर्य से क्या क्या होता है? वो सूर्य जो जो करता है वो हमें करना है। सबसे पहले थर्मल एनर्जी क्या करता है? वो सूर्य बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है, थर्मल एनर्जी, जिससे बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि हीटिंग, कूलिंग, एयर कंडीशन। वो जो थर्मल एनर्जी है क्या क्या करती है? कुकिंग, वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट अर्थात जो पानी होता है सलाइन वाटर, उसको पोर्टेबल पीने लायक बनाता है। हीट प्रोसेसेस, ये सारे कार्य वो सूर्य करता है। वाटर हीटिंग, वाटर ट्रीटमेंट, कुकिंग, सोलर कुकर पता है ना? तो हमें क्या करना है फिर? सबसे पहला है थर्मल एनर्जी। वो सूर्य थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैं मास्टर सूर्य हूँ, मुझे भी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जिससे क्या क्या हो जाए। वो स्थूल में करता है, यहाँ सूक्ष्म में कुछ करना है। आत्मा के तल पर, वो प्रकृति के तल पर कर रहा है, यहाँ आत्मा के तल पर क्या करना है? वो पानी का शुद्धिकरण करता है, वाटर ट्रीटमेंट करता है, वाटर हीटिंग करता है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आत्माओं को प्यूरिफाई करना है अपनी किरणों से। सोलर रेज में बहुत जबरदस्त पावर होती है। अपनी किरणों से आत्माओं में जो अशुद्धि है उसको ठीक करना है। अपनी किरणों से आत्मा में एक होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन, HVAC। HVAC एक टर्मिनोलॉजी है जो कि सूर्य करता है। तो
जो आत्माएं बहुत ज्यादा गर्म है उनको ठंडा, और जो एकदम ही ठंडी है उनको गर्म। जिसको एसी चाहिए उसको एसी, HV AC। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो मुझे अपनी किरणों से आत्माओं में ये सारी चीजें करनी है। वाटर ट्रीटमेंट, हीट प्रोसेस, मोल्टन सॉल्ट टेक्नोलॉजी होती है एक, जिसमें मौसम बेमौसम जहाँ पर बारिश हो रही है वहां पर भी हीट प्रोडक्शन हो सकता है। सूर्य की किरणों को स्टोर किया जाता है, वो भी काम किया जा सकता है। जहाँ पर मौसम प्रतिकूल है वहां पर भी आत्माओं को जो चाहिए वो देना, ये मास्टर ज्ञान सूर्य का कर्तव्य है। तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करनी है? थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। दूसरा है, सूर्य क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है इंडस्ट्रीज में। इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कर सकता है। मास्टर ज्ञान सूर्य को कौन सी इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करनी है? स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करना है। किन में? आत्माओं में। करंट चाहिए। करंट टिमटिमाते काम नहीं करेंगे, पावरफुल करंट, ताकि एक एक आत्मा क्या बन जाए? सर्च लाइट। एक एक आत्मा क्या बन जाए? लाइट हाउस। इतनी एक तरफ थर्मल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इस पर बहुत सारे सूर्य की किरणों के प्रयोग किए गए हैं कि जो भूमि है उस पर अलग अलग रीति से टाइम्ड साइकिल, ऐसे बहुत सारे प्लांट प्रोडक्शंस है कि जो ये वनस्पति है उस पर प्रयोग किसका? सूर्य की किरणें का। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो मुझे आत्माओं को क्या करना है? हरियाली लानी है। उनको हरियाली लानी है आत्माओं को के अंदर। सूख गई है, मुरझा गई है, मरुभूमि हो गई है, जीवन ही मरुभूमि हो गया है। वर्षा करनी है, सावन लाना है। मुरझाए से इस मन पर मरुभूमि बन गई है। गीत में है ना, उपकार तुम्हारा है बाबा। तो तीसरा काम हॉर्टिकल्चर, बागवानी। चौथा, और क्या करता है सूर्य? वाटर साइकिल, इधर का पानी उधर। और क्या करता है? हेल्थ बेनिफिट्स, विटामिन डी। हेल्थ बेनिफिट में जो लोग सूर्य की किरणें से हमेशा दूर रहते हैं, अपने घरों में और बिल्डिंगों में रहते हैं, उन्हें SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, विंटर ब्लूज अर्थात डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। यदि डिप्रेस्ड है मन और समझ नहीं आ रहा है डिप्रेशन का कारण क्या है, हो सकता है कि दिन रात सेंटर में ही है, दिन रात ऑफिस में ही है, दिन रात घरों में ही बैठे हैं। बहुत सारे प्रयोग हुए। विंटर ब्लूज जिसको कहते हैं, व्यक्ति सूर्य की किरणों में कभी जाता ही नहीं है, कभी खड़ा ही नहीं होता है, धूप में जाता ही नहीं। तो धूप में न जाने के कारण भी SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, वो डी के एक है नेचुरल सनशाइन, स्किन डिसीजेस को ठीक करता है। बहुत सारे रिसर्चेस है सनलाइट पर, सन बेदिंग, सन बास्किंग, सनलाइट, सन बाथ, ये नेचुरोपैथी और ये सब में तो यही सब कराते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट डिसीजेस कम करता है, शुगर कम करता है, BP कम करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कम करता है, कैंसर कम करता है। कैंसर पर भी बहुत सारे रिसर्च हुए, किसी डॉक्टर ने तो बहुत सारे रिसर्च किया इस पर। धूप में बाल सफेद होना अर्थात अनुभवी बनना, कहावत है वो। कमलेश भाई को दिया था टॉपिक, अभी तक किया नहीं है, 1 साल हो गया है। तो हेल्थ बेनिफिट्स, विटामिन डी मिलता है उससे, बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये सब स्वास्थ्यवर्धक है।
तो सूर्य की किरण स्वास्थ्यवर्धक है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। आत्माएं दुखी है, डिप्रेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेंटल वेलबीइंग। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अगर बचपन से ही धूप में एक्सपोज किया जाए, उनकी विकास ग्रोथ अच्छी होती है। नहीं तो बच्चों की हाइट कम रहती है। कितने माँ बाप आते हैं ओपीडी में, हाइट नहीं बढ़ रही है, स्टंटेड हाइट ही नहीं बढ़ रही है, 12वीं में पर छोटा सा है, कुछ करो, कुछ दवाई दो। तो हेल्थ बेनिफिट्स। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अर्थात आत्माएं कैसी है? बीमार है। आत्माएं बीमार है। कौन सी बीमारी है? अज्ञान का रोग से ग्रसित है। मुझे ज्ञान की किरणें देनी है, उन्हें विकास करना है, उनका वेलबींग लाना है। सूर्य की किरणों से सेरोटोनिन और डोपामिन, ये सारे प्रोडक्शंस होते हैं, हार्मोन्स बॉडी में, हैप्पीनेस हार्मोन्स। नहीं तो दुखी रहता है व्यक्ति। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य को क्या करना है? आत्माओं को रोग से मुक्ति दिलानी है, H। फिर उसके बाद में आर्किटेक्चरल एंड अर्बन प्लानिंग। आर्किटेक्चरल एंड अर्बन प्लानिंग, वास्तुकला, इसमें भी सदियों से सूर्य की किरणों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से बिल्डिंग की प्लानिंग की जाती है कि जिसमें सूर्य की किरणें ज्यादा आए। बहुत सारे कूल कम्युनिटीज तैयार की गई है लॉस एंजल्स और विदेश में कई जगह पर, जहां पर पौधे उगाए जाते हैं, पेंट ऐसा किया जाता है, ऐसा उसका खिड़की इधर से और उसका वो उधर से। तो वास्तु कला में भी किसका महत्व है? सूर्य की किरणों का। यहाँ क्या करना है? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो क्या करेंगे? छुपी हुई है जिनको प्रकाश नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या करेंगे? सूर्यमुखी बनाना है। अभी विमुख है, सूर्यमुखी बनाना है उनको। सूर्यमुखी फूल भी बनाना है उनको। फिर है ट्रांसपोर्ट, सोलर व्हीकल्स। गाड़ियां रुक गई है, तो क्या करेंगे उनको? बैटरी चार्ज करो और चलाओ। काम किसका है ये? मास्टर ज्ञान सूर्य का। फिर है एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक हुआ। फ्यूल प्रोडक्शन में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा फ्यूल एनर्जी क्रिएट की जाती है, वो फ्यूल प्रोडक्शन है। तो वो जो सूर्य है उसको कई तरह से हार्वेस्ट किया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। जो कार्य वो सूर्य करता है, वो सभी कार्य मैं मास्टर ज्ञान सूर्य करूं। एनर्जी को रूपांतरित करता है, इधर से उधर करता है। वो सारे कार्य मुझे करने हैं। तो आज का क्या सम्मान है? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि तुम्हें किसी स्थान का वातावरण बदलना है तो कौन सा सम्मान ले लो? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बैक्टीरिया को खत्म करता है, वो सबसे पहला वही बताया हमने ना, उसी से तो चर्चा की चालू किया। तो पहले 3, प्रकाश, अंधकार दूर और वस्तुओं को परिवर्तन, अर्थात कीचड़े को भस्म, ये मुख्य कर्तव्य है उसके। और उसके बाद ये सारे दूसरे जो गिनाए। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अपनी किरणों के बल से चीजों को परिवर्तन करना, अपनी एनर्जी से, अपनी स्पिरिचुअल लाइट से, स्पिरिचुअल पावर से, स्पिरिचुअल एनर्जी से चीजों में परिवर्तन लाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, जो भी। ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित रहे। उसके बाद में और 2-3 चीज कही है। वृत्ति, दृष्टि कैसी हो? दृष्टि में रहम। सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता है। करता है क्या? कभी नहीं, सबको समान देता है।
वैसा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। रहम की दृष्टि, वृत्ति कैसी? शुभ भावना संपन्न श्रेष्ठ वृत्ति। ये वृत्ति वैसी तब होगी जब स्मृति वैसी होगी। इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने स्मृति की मर्यादाओं की चर्चा की है। शायद इसके पहले ये बात कभी नहीं कही है इस तरह की। स्मृति की मर्यादा है। 2 दिन के लिए होमवर्क देना है। 21 दिन बहुत आराम कर लिया है सबने, ठीक है ना? तो 2 दिन के लिए होमवर्क। अर्जुन और कृष्ण भी खड़े हैं, उनको 2 दिन के बाद लेंगे, पर अगले 2 दिन हम अभी छुट्टी देंगे 21 दिन के बाद। तो आप सबको होमवर्क, आज की मुरली में 7 सम्मान है। 7 आत्माओं को कल उन 7 सम्मानों पर बोलना है। एक एक भाई बहन 7 या 8 मिनट तक बोलेंगे। सबसे पहला सुशील भाई, अपना सम्मान लिख लो कल के लिए होमवर्क। मैं स्पिरिचुअल सिंगर हूं। अरविंद भाई, मैं स्पिरिचुअल डांसर हूं। कमलेश भाई, मैं स्पिरिचुअल पेंटर हूं। श्याम भाई, मैं स्पिरिचुअल आर्टिस्ट हूं। नरेश भाई, मैं स्पिरिचुअल बिजनेसमैन हूं। विठल भाई, मैं स्पिरिचुअल मिल मास्टर हूं। मिल पता है ना? मिल MILL माइल। हाँ, अगला हरि भाई, मैं स्पिरिचुअल माइन मास्टर हूं। माइन खान का मालिक। आज की मुरली में जय ज्ञान रूखा सूखा नहीं है, ज्ञान रमणीक है। जैसे बाप रमणीक है, बाप का ज्ञान रूखा सूखा कैसे हो सकता है? इसके लिए जैसे बाप की महिमा है, वो धोबी है, वो बिजनेसमैन है, वो विश्व का रचयिता है, उसी तरह तुम भी डांस करते हो, तुम भी गीत गाते हो। पाना था सो पा लिया, ये तुम्हारा गीत है। तो जब चाहो तब वो बन जाओ। दुनिया में जितने ऑक्यूपेशन है, जितने प्रोफेशन है, वो तुम हो। तो तुम स्पिरिचुअल सिंगर हो, तुम स्पिरिचुअल डांसर हो, तुम स्पिरिचुअल पेंटर हो, तुम स्पिरिचुअल आर्टिस्ट हो, तुम स्पिरिचुअल बिजनेसमैन हो, तुम स्पिरिचुअल मिल मास्टर हो, और तुम स्पिरिचुअल माइंड मास्टर हो। कल का ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। 7 से 8 मिनट तक एक एक को यहाँ बोलना है, ठीक है? और ट्यूसडे की स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कल्पना बेन और हीना बेन कंबाइंड ब्राह्मण जीवन की 21 सूक्ष्म मर्यादा है। ये मत बताना अमृत वेला करना है, मुरली करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, ब्रह्मा भोजन खाना है। ये मत बताना नुमा शाम का योग करना है, मुरली पढ़ना है, चिंतन करना है, मनन करना है। ये मर्यादा नहीं चाहिए। ब्राह्मण जीवन की 21 सूक्ष्म मर्यादा है, इस पर बोलना है। ये एक ही क्लास है बस, वो दोनों आप आपस में डिवाइड कर लो आधा आधा, ठीक है? आधा घंटा या 25 मिनट्स। आगे चले। मैं कौन हूँ? मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो मुझे क्या करना है? अलौकिक मूर्त, इमेज ऑफ डिविनिटी, अलौकिक डिवाइन इमेज बनना है। कौन सी इमेज? डिवाइन इमेज। अलौकिक मूर्त हूँ। वृत्ति में शुभ भावना, सबका कल्याण हो, कोई भी ना छूटे। जो जो संपर्क में आए, किसी भी कारण से आए, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने आए, कुछ हिसाब चुकतू हो रहे, कुछ हिसाब बना रहे। जो बनाने के लिए आए और जो चुकतू करने के लिए आए, लास्ट संडे की मुरली, दोनों को ही कुछ आएंगे बनाने के लिए, कुछ आएंगे चुकतू करने के लिए। तो दोनों को ही क्या? दोनों के ही प्रति शुभ भावना। कुछ कुछ चुकतू करने वाले दुख देने जैसे लगेंगे, पर उनके प्रति भी शुभ भावना। हिसाब किताब की भी एक यात्रा है। जैसे जीवन की यात्रा है जन्म से मृत्यु तक, जैसे ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, ब्राह्मण जन्म हुआ और ब्राह्मण जीवन की मृत्यु।
ब्राह्मण जीवन की, ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं ना। वैसे पुरुषार्थ की भी यात्रा है, ब्राह्मण जीवन में चल रहे परंतु पुरुषार्थ नहीं है। अलबेलेपन से तीव्र पुरुषार्थ की एक यात्रा है। इस पॉइंट पर ये इसके संपर्क में आए, ये सुना, तब से तीव्र पुरुषार्थी बने। अंदर का तपस्वी एकदम जाग उठा। अब तक तो चल रहे थे, अमृत वेला कभी कर रहे, कभी नहीं कर रहे, कभी क्लास में आ रहे, कभी नहीं आ रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी योग हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। इसकी कोई स्मृति नहीं है, इसका कोई भान नहीं है, चल रहा है ढीले ढाले जैसे सब चल रहे। अचानक एक दिन धक्का लगा, जबरदस्त शॉक चाहिए, शॉक। ऐसा धक्का लगा कि अंदर का तपस्वी जाग उठा। वो एक यात्रा है, तीव्र पुरुषार्थ की भी यात्रा है। इस पॉइंट पर चालू हुई, किसी की चल रही है, किसी की वो भी खत्म हो जाती है। जीवन में दुख आया, उदासी आई, खलास, खत्म, फिर से जैसे थे। वो एक यात्रा। और एक और भी यात्रा है, वो है हिसाब किताब की यात्रा। अब तक सब ठीक था, ये आत्मा जब से आई तब से हिसाब किताब चालू हुआ, दुख चालू हुआ, दर्द चालू हुआ, पीड़ा, वेदना। वो आत्मा चली गई, खत्म हो गया, फिर सब ठीक हो गया। पर ये जो बीच का पीरियड है, अब इसमें क्या किया जाए? इस यात्रा में हिसाब किताब चुकता तो होगा। एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है हर हिसाब किताब का। ए स्टार्टिंग पॉइंट, बी एंड पॉइंट। जो आया है वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा। कहाँ कहाँ है ये? कल कहाँ था? 18 जनवरी की मुरली में, बराबर 18 जनवरी की मुरली में कहा था, आया है वो जाएगा। हाँ, मेहनत के लिए। तो क्या करना है? हिसाब किताब आया वो जाएगा, जाने का टाइम फिक्स है। कब आ जाएगा वो पता नहीं। तो क्या वो जाने का इंतजार करे या बाबा को कहते रहे, बाबा इस भाई का डिपार्टमेंट चेंज करो, इसका कमरा चेंज करो, इसका सेंटर चेंज करो, कुछ तो करो। 4 प्रकार की मालाओं में चौथी माला है उलाहनों की माला वाले। वो भी कैसी माला है? ये प्रेम की अमूल्य रत्न है ये भी, पर है तो उसी में 4 प्रकार की मालाओं में चौथी माला वाले। बाबा कुछ कर दो। ये बैठा है बाजू में ही है योग में, इसका देखो जरा। डिपार्टमेंट यदि बदल जाए तो बहुत अच्छा, सेंटर बदल जाए तो बहुत अच्छा, शहर बदल जाए तो बहुत ही अच्छा, बाकी सब ठीक है। या मैं ही बदल जाऊं तो बहुत अच्छा, मुझे यहां से कहीं और ले चलो, यहां से दूर। तो उलाहने, तो ये जो हिसाब किताब की यात्रा है ए से बी तक, इसमें क्या करेंगे? इसको भी सुखदायी बना देना है। हिसाब किताब तो चुप तो वैसे भी होना है, दुखी होके करना है या सुखी होके करना है हम पर है। मर मर के, दुखी होके, तड़प तड़प के, कंप्लेन करते करते, शिकायत करते करते हिसाब किताब चुकतू करना है उस आत्मा के साथ, उन आत्माओं के साथ, एक समुदाय के साथ, एक स्थान के साथ, एक समय के साथ, एक व्यक्ति, वस्तुओं के साथ, जानवरों के साथ, परिस्थिति के साथ। वो जो भी है सब कुछ सुखी होके करना है या दुखी होके करना है, ये मेरे हाथ में है कि मैं डिसाइड करूंगा। चॉइस मेरी है। परिस्थिति बहुत विकराल है, भयंकर, भयावह, दर्दनाक, दुखदायी, परंतु मुझे क्या करना है ये मेरे हाथ में। लोग अच्छे नहीं है, गलत कर रहे, अपोजिशन कर रहे, विरोध कर रहे, क्रूर है, निर्दयी है, ब्राह्मण होकर भी दया का पाठ पता नहीं कहां खो गया। परंतु मुझे क्या करना है मेरे हाथ में। तो उनके प्रति भी क्या करना है? शुभ भावना, संपन्न श्रेष्ठ वृत्ति, रहम दिल की दृष्टि से। और रहम क्या करना है आत्माओं के प्रति? रहम। आत्माओं को किससे मुक्त करना है? दुख से और अशांति से। दुखी है, ऊपर से जो भी दिखा रहे हैं परंतु अंदर से दुखी है।
जो आत्मा जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर रही है और ब्राह्मण जीवन में चल रही है और ऊपर से सब कुछ ठीक है ऐसा दिखा रही है, वो कभी भी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि खुशी का मार्ग ही तीव्र पुरुषार्थ है। जो अलवेले पुरुषार्थी है वो कभी भी खुश नहीं हो सकती। आत्मा की तृप्ति ही तीव्र पुरुषार्थ में है। आत्मा तृप्त संसार की किसी भी चीज से नहीं हो सकती। उसे कितना भी सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, पदवी सब दे दो, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है नाम में, तो उससे आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होगी। तृप्त किससे होगी? तीव्र पुरुषार्थ से। तृप्त किससे होगी? परमात्मा प्रेम से। दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करो। खुद भी मुक्त होना है, दूसरों को भी मुक्त करना है। दुख का एक कारण जो आज देखा जा रहा है ब्राह्मण परिवार में, कल कोई बता रहा था, ब्राह्मण आत्माओं को अपने लौकिक में इतना मोह हो गया है कि उनकी सेवाओं के पीछे पुरुषार्थ ही भूल गया है। कल एक बहन जी बता रही थी कि ब्राह्मण आत्माओं को अपने लौकिक वालों की सेवाओं में, जो कि सभी वो भी ब्राह्मण है, लौकिक वाले भी, उनकी सेवाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो भूल ही चुकी है कि पुरुषार्थ भी कुछ है, तपस्या भी कुछ है, मोहजीत बनना ये कुछ है, इसका पाठ ही विसार दिया है। इतने फंस गए हैं। नाम सेवाओं का दे रहे, अंदर मोह है। यहाँ चैप्टर है मास्टर मोहजीत बनने का। इस तमोगुनी प्रकृति और वायुमंडल का परिवर्तन करो। कौन करेंगे? जो मास्टर ज्ञान सूर्य है। ओम शांति।